हेलो सिक्स क्लास, आई एम केशव, योर इंग्लिश टीचर। हम हमारे ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहाँ पर हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इजीली तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ध्यान रखना, सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? दो। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। एवरी स्टेट सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? आपको पता है, वो तो डूअर, जो कार्य करने वाला होता है ना, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो एक बार इसका मीन देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम एनी पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट टू। मतलब कि सेंटेंस का वो भाग जिसके बारे में, मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। जैसे कि हरी केम हियर। अब यहाँ पे कौन आया? हरी। तो हरी क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। तो कौन चमकता है? सन। तो मतलब कि हु। यदि किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम क्या, किसका प्रयोग करेंगे? हु का, कि कौन आया। तो वहाँ पर कौन का यूज करके आप सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंटेंस हरी इज द सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में हरी सब्जेक्ट है। वेयर इज इन द सेकेंड सेंटेंस, जबकि दूसरे सेंटेंस में द सन इज द सब्जेक्ट। जो सन है वो क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में पता, वैसे सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज किया जाता है यदि आपका कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव का मतलब कि सेंटेंस आपका किसी नेम से, थिंग से स्टार्ट हो रहा हो और लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले दिया होता है, ठीक है। द आंसर टू द क्वेश्चन हु इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो क्या कहलाता है? उसमें हमें, यदि हमें हु से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड अब पढ़ते हैं प्रेडिकेट के बारे में। दिस इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द डूइंग ऑफ द सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाला कार्य होता है, कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया गया है, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में वापस जाते हैं, हरी केम हियर, ठीक है। हरी यहाँ आया, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? हरी। ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट हरी के द्वारा क्या कार्य किया गया है? आने का। कहाँ पर? यहाँ पर। तो केम हियर, तो जो केम हियर है ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। केवल सब्जेक्ट को हटाना है और सब्जेक्ट के बाद में जो भी कार्य किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है हमारा, द सन शाइन्स। तो जो सन है वो क्या हो गया? सूर्य। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। और इसके बाद में जो सेंटेंस दिया हुआ वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो इसके द्वारा, सूर्य के द्वारा क्या कार्य किया गया? साइंस, चमकने का। तो वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो इसी तरीके से हमें सब्जेक्ट के बाद में जो कार्य किए, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नोट दिया हुआ है, एक्सेप्ट सब्जेक्ट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज प्रेडिकेट। मतलब कि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट हटा दिया जाता है और वो हिडन होता है। तो उसमें क्या होता है? हिडन सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू, YOU, जिसे लेफ्ट आउट कर दिया जाता है। जैसे कि इधर आओ, हम हिंदी में कहते हैं इधर आओ। यदि हम पूरा सेंटेंस बोले तो क्या बोलेंगे हम? तुम इधर आओ। गो देयर, उधर जाओ। तुम उधर जाओ। तो हम यहाँ पर तुम का ऐड भी कर सकते हैं और ऐड नहीं करना चाहे तो हम तुमको भी लेफ्ट आउट कर सकते हैं। तो तुम YOU को यहाँ पर ऐड करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हिडन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है वो क्या रहता है? हिडन रहता है। तो ध्यान रखना, यदि आपके पास में यदि कोई इम्परेटिव सेंटेंस आए तो इम्परेटिव सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो वहाँ पर
सब्जेक्ट क्या रहेगा यू, और बाकी का जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो क्या रहेगा प्रेडिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक्सरसाइज 2 का हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, द सन शाइन्स इन द ईस्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सन, द सन। ठीक है, ध्यान रखना किसी भी सब्जेक्ट से पहले यदि ए एन दी आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे सन से पहले क्या आर्टिकल दिया हुआ है दी, ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट क्या हुआ राइजेज इन द ईस्ट। सब्जेक्ट के बाद में जो कुछ भी बचा हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा प्रेडिकेट। सेकंड वाला देखिए, माय एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। तो माय एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है मेरी यहाँ पर, सॉरी मेन वर्ब कौन सी है लिव। लिव से पहले माय एल्डर ब्रदर, ये क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या हुआ लिव्स इन दिल्ली, ये मेरा प्रेडिकेट होगा। थर्ड वाला देखिए, प्लेइंग गेम्स वाज हिज हॉबी। तो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब से पहले जो भी दिया हुआ वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज, वाज से पहले क्या है प्लेइंग गेम्स, तो प्लेइंग गेम्स क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, और उसके बाद में वाज हिज हॉबी, ये क्या हो जाएगा मेरा प्रेडिकेट। इसी तरीके से फोर्थ वाला है, इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे। तो इट्स हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ रहा है इट, तो इट मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो भी कुछ है इज वेरी कोल्ड टूडे, ये क्या कहलाएगा मेरा प्रेडिकेट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है ये चीज़ें करनी है। तो आप अब ये जो क्वेश्चन है, स्टडी द एग्जाम्पल एंड पिक आउट द सब्जेक्ट्स एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपको कंप्लीट करना है। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंसेज देन लेट मी नो, please note it down in the problem notebook, then we will discuss about it. Thank you, thanks a lot of you. हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। थैंक यू।